आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के षोडश अध्याय के छठे श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुरेव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। अर्थात इस लोक में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक देव है, एक आसुर है। देवों के बारे में विस्तार से मैंने कह दिया है। अब हे पार्थ, आसुरों के बारे में सुनो। तो भगवान ने यहाँ पर कहा है कि इस लोक में दो प्रकार के प्राणी हैं, यानी उन्होंने प्राणियों को ही दो भाग में बांटा है। न सिर्फ मनुष्यों को, प्राणियों को, जिसमें कि आपके पशु पक्षी भी आएंगे, कीट पतंगे भी आएंगे और वनस्पतियां, लताएं सभी आएंगी। इन सभी को, यहाँ भूत सर्गो लिखा हुआ, भूत यहाँ प्राणियों के लिए आया है। तो इस सृष्टि में, सर्गो अर्थात सृष्टि में, इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टि हुई है, देव और असुर। तो ये दो प्रकार की जो सृष्टियां हैं, ये क्या है? वास्तव में ये दृष्टियां हैं। ये सृष्टि क्या है? दृष्टि है। कैसे? जैसे यही जो संसार है, इसी संसार को अगर हम भोग के रूप में देखेंगे तो हमारे में आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है, फिर हम वो असुर हो जाते हैं। और इसी संसार को हम योग के रूप में देखते हैं, सेवा के रूप में देखते हैं, कल्याण के लिए देखते हैं, तो हमारे में दैवी प्रवृत्ति आ जाती है। तो ये हमारी दृष्टियां हैं कि हम किस दृष्टि से देखते हैं, उसके हिसाब से ही असुर है या देव है। देव अर्थात यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी ईश्वरीय संपदा है, यानी जो ईश्वरीय गुण हैं जो भगवान ने पहले बताए हैं। तो वो जो 26 प्रकार के वो बताए हैं, तो वे सब क्या हैं? वे दैवी गुण हैं, दैवी संपदा है। तो हर प्राणी में भगवान यहाँ कह रहे हैं कि चेतन तत्व है, और उसी चेतन तत्व का जो स्थूल स्वरूप है, जड़ तत्व, वह भी है। यानी चेतन और जड़ तत्व से के संयोग से सभी प्राणी बने हैं। इसीलिए प्राणी दो प्रकार के हैं, देव और असुर। असुर कौन है? सामान्यतः हम लोग सोचते हैं कि असुर कोई एक ऐसा राक्षस है, कोई एक अलग से कहीं कोई व्यक्ति है, तो उसको हम लोग असुर कह देते हैं। तो ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि असुर क्या है? आपकी वह दृष्टि जो भोगों की ओर मुख है, वह असुर है। आगे असुरों का क्या लक्षण है आगे भगवान बताएंगे। तो अभी तो यहाँ पर इतना आप समझ लीजिए कि असुर ऐसे हैं। और देव को बना है जब हम परमात्मा की ओर चल पड़ते हैं, जब हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है, बहिर्मुखी नहीं होती है, जब हमारे में भोग की लिप्सा नहीं बल्कि योग की जो है हमारे में शुभ कामना होती है, तब जो है वह देव संपदा कहलाती है, देव प्रवृत्ति कहलाती है, देव चेतना है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि दो ही प्रकार के तो प्राणी होते हैं। हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी यहाँ समझ रहे हैं। भगवान ने दो प्रकार के प्राणी बताए हैं,
और वे 2 प्रकार के प्राणी कौन है? हर प्राणी में ये 2 प्रकार है, यानी हर प्राणी के भीतर ही खुद ही 2 प्रकार है, यह नहीं कि वे अलग है। यानी यह नहीं कहा जाएगा कि ये जो वनस्पति है ये असुर है और ये जो कौवा उस पर बैठा है वह जो है देव है, ऐसा नहीं है। बल्कि उस वृक्ष में ही असुरत्व भी है और देवत्व भी है, उस कौवे में भी असुरत्व है और देवत्व है। उसी तरह से उस बाघ में, गिलहरी में, सभी में इसी तरह से देवत्व और असुरत्व है। ऐसे ही मनुष्य में भी देवत्व और असुरत्व है। यानी ये असुर जो है यह हमारा एक भाव है, एक संपदा है, हमारी एक दृष्टि है। हम किन गुणों को अख्तियार करते हैं उसके आधार पर यह देव है और असुर है। जो फिल्म में और टीवी सीरियल में जो प्रोजेक्ट किया जाता है या जो कथाएं जो लिखी जाती है, बताई जाती है, तो उसके अनुसार से तो आपको लगेगा कि एक असुर तो कहीं कोई और होता है, वो अलग ही नस्ल ही है। ऐसा नहीं है, भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि कौन है असुर। तो असुर जो है वह एक संपदा है। कैसी संपदा है? जब हमारे में भोग की कामना होती है, जब हमारे में लोभ होता है, जब हमारे में क्रोध होता है, जब हमारे में घृणा होती है, तो वह है असुर। तो असुरत्व तो वह है, न कि कहीं और कहीं कोई बैठा हो। तो असुरत्व तो जो है वह हमारे भीतर की ही, हर प्राणी के भीतर की ही संपदा है। जब हम भोगने की ओर उन्मुख होंगे तो हमारे में असुरत्व जाग जाएगा। तो यही भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा है, हे पार्थ, पृथा के पुत्र पार्थ, तो ये जो है तुमको मैंने बहुत सारे, जैसे पहले भगवान ने स्थित प्रज्ञ की परिभाषा बतलाई, स्थित प्रज्ञ वालों के गुण बताए, गुणातीत लोगों के गुण बताए, उसमें भी देवी संपदा की बात बताई। जब भगवान ने ज्ञान योगियों के विषय में बताया, भक्ति योगियों के विषय में बताया, कर्म योगियों के विषय में बताया, तो वहाँ भी भगवान ने बताया देवी संपदा क्या है, कैसी है। तो जो 26 लक्षणों के विषय में बताया तो वो भगवान ने विस्तार से बताया कि ऐसी ऐसी बात है। पशु पक्षियों में भी देवी संपदा देखी जाती है, यानी शुभ गुण देखे जाते हैं। ऐसे गुण जब वे भी दया करते हैं, वे भी किसी अन्य प्राणियों को पाल लेते हैं, उनमें भी कोई ऐसे होते हैं जो सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, कुछ होते हैं जो दुष्ट टाइप के होते हैं। आपने भी देखा होगा, खुद भी गौर किया होगा। तो आप देखेंगे कि सभी प्राणियों में ऐसे होते हैं, यानी उनमें भी उस तरह का विकास हुआ है। और जिसमें देवी संपदा का विकास हो गया है, यानी इस तरह के विकास का भी वैज्ञानिकों ने शोध नहीं किया। वे कैसा शोध करते हैं कि कितना बढ़िया से वो खा सकता है, कैसे उड़ सकता है, या कैसे चल सकता है, कैसे दौड़ सकता है, कैसे उसके दांत निकल गए, कैसे उसकी आंतड़ियाँ ऐसी हो गई, तो उसके दिमाग के स्तर से विकास हुआ। लेकिन उसकी भावना का कैसे विकास हुआ, इस पर वैज्ञानिकों ने शोध नहीं किया। उनको शोध करना चाहिए। गीता उनको यह संदेश दे रही है कि भैया इसमें शोध करो, साइकोलॉजिकल उसमें क्या अवेकनिंग आई है, आप शोध कीजिए। गोरिल्ला पर शोध कर रहे हैं, देखिए आप उसका अभी साइंटिस्ट क्या इंटेलिजेंस कितना है, किसमें इंटेलिजेंस लेवल का विकास देख रहे हैं, माइंड का क्रैनियल कैपेसिटी देख रहे हैं, उसकी भावनाओं का भी विकास देखिए कि कैसे उसमें प्रेम की भावना उदय हुई है, कैसे उसमें दया करुणा आई है, कैसे दूसरे को सहयोग के लिए, उपकार के लिए ये सब भावना आई है। इस तरह का विकास देखिए कैसे कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है। वे भी शुभ गुणों से संपन्न होते हैं। यह अलग बात है भाई, मनुष्य तो कंपैरिजन होगा नहीं, क्योंकि उनके खाने पीने रहने सब चीज़ की जो है वो परिस्थितियाँ ही अलग है, उनका शरीर ही वैसा है। अब भाई जो मांस खाने वाला है उसका शरीर ही ऐसा मिला है कि वह मांस ही खा कर पचा सकता है, तो वो मांस तो खाएगा ही ना, तो उसको मारना ही ना है, उसका शिकार तो उसको करना ही है। तो इस आधार पर यह नहीं कहा सकता कि यह क्रूर है, क्रूर नहीं कहा सकता उसको क्रूर कब कहा जाएगा? जब वह अपना शिकार कर लेता है, उसके बाद अनावश्यक ही वह मारता है, मार मार करके इधर उधर चिथड़े उड़ा देता है, फेंक देता है। माने उसको खाने की जरूरत नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं थी, बिना उसको मारे हुए भी वह रह सकता था, फिर भी उसने मारा, तब उसको क्रूर कहा जाएगा। लेकिन यदि कोई मार करके खा लिया और खाने के बाद फिर नहीं मार रहा है, इसका मतलब वह शुभ गुणों से युक्त है, वह पशु शुभ गुणों से युक्त है, भले मांसाहारी पशु है, क्योंकि वह अनावश्यक हत्या नहीं कर रहा। और खाना जो है वह तो उसका भोजन ही है, तो उसके लिए तो वह प्रयास करेगा ही।
करना भी चाहिए उसको, तो वो जीवित कैसे रहेगा? उसको इसी ढंग से विकसित किया गया है, ऐसे ही विकास को वो प्राप्त है। तो वहां पर देखनी होगी कि कैसी भावना है। कुछ ऐसे होते हैं जो अनावश्यक नाहक ही मारते रहते हैं, मार मार के रद्द कर देते हैं। ऐसे लोग क्रूर टाइप के होते हैं, तो ऐसे प्राणी क्रूर होते हैं। तो आपको उनमें भी देखना होगा कि क्रूरता कहाँ है। मैं जहाँ रहता हूँ यहीं पर अभी तो वह कुत्ता मर गया। बहुत सारे कुत्ते थे, लेकिन वह कुत्ता ऐसा दुष्ट था कि वह खदेड़ के बिल्ली को मार, जब से जान से नहीं मारता था तब तक छोड़ता नहीं था। अन्य कुत्ते भी थे लेकिन वे ऐसा नहीं करते थे, लेकिन वह इस तरह से हमला बोलता था। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे जो होते हैं, सब प्राणी अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं, उसमें भी दैवी संपदा और आसुरी संपदा होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप भोजन देंगे तो अपना खाए और संतोषपूर्वक आराम से खाए और उसको खा कर लेट गए। कुछ ऐसे होते हैं बस उसके लिए झगड़ा कर देंगे, मार कर देंगे, सबसे भिड़ जाएंगे, सब कुत्तों से भिड़ जाते हैं। ऐसे कुत्ते भी होते हैं। तो उनमें ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। उसी तरह से गाय में, भैंस में, सभी में देखी जाती है। इसका आप निरीक्षण कर सकते हैं, चाहे बंदर हो चाहे भालू हो, सभी में देखी जाती है। यानी सभी प्राणी में दैवी और आसुरी गुण होते हैं, यही भगवान बतला रहे हैं। और यह भी एक शोध का विषय है जिसे करना चाहिए। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये सब जो है दो प्रकार के ही प्राणी होते हैं, जिनमें दैवी गुण ज़्यादा होंगे और जिनमें देवी आसुरी गुण ज़्यादा होंगे। होंगे तो सभी में दैवी गुण और होंगे सभी में आसुरी गुण। आसुरी गुण भी सभी में होंगे। क्यों? क्योंकि जब शरीर धारण किया है तो वह निश्चित ही शरीर की रक्षा के लिए प्रयास करेगा। तो शरीर की रक्षा के लिए प्रयास करेगा यानी भोग का प्रयास करेगा ही। आसुरी गुण होंगे हर में, चाहे संत भी क्यों नहीं हो, उसमें आसुरी गुण कुछ निश्चित ही होंगे, अन्यथा वह अपना शरीर धारण कर ही नहीं सकता, शरीर उसका नष्ट हो जाएगा। तो ये दोनों गुण तो निश्चित ही होंगे, ये दोनों। तो ये कह रहे हैं इस दो प्रकार की सृष्टियां होती हैं, दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, यही कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि इसको विस्तार से मैंने तुमको बता दिया है, और अब मैं आसुरी प्रवृत्ति के बारे में बतलाऊंगा विस्तार से। तो हम लोग अगली बार में देखेंगे कि क्या भगवान बता रहे हैं। हरि ओम।